हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। आई नो काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक थी और कुछ था नहीं मैन सिटी के बारे में। ऊपर से ट्रांसफर विंडो भी खत्म हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में मैनचेस्टर सिटी की इंजरीज की बात करेंगे, बिकॉज संडे को अपना मैच है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सबसे पहले अच्छी न्यूज की बात करते हैं। तो कल मैन सिटी की फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग हुई थी और सेवन्यो, फिल फोर्डन, ग्वार्डियोल, हुसनोफ, रिको लुइस, कैल्विन फिलिप्स, निको रैली एंड बैटनली, ये सब मैन सिटी की ट्रेनिंग में थे, जो काफी अच्छी न्यूज है मैन सिटी के लिए, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे और इन सब ने इंटरनेशनल ब्रेक में अपनी नेशनल टीम के लिए मैचेस नहीं खेले थे। तो सबसे पहले बैटनली की बात करते हैं। तो बैटनली ऑल्दो मैन सिटी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बैटनली करंटली अपना फोर्थ चॉइस गोलकीपर है। हमारे पास डोनारुमा है, ट्रैफर्ड है एंड ओटेगा है, एंड बैटनली मैन सिटी के प्लान्स में नहीं है और फोर्थ चॉइस गोलकीपर है। और मेरे हिसाब से उसको ना के बराबर ही गेम टाइम मिलेगा पूरे सीजन में, और इसीलिए बैटनली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। तो अगर मैं रायन एट नोरी की बात करूं, तो रायन एट नोरी इंजर्ड हुआ था अगेंस्ट टॉटनम और ब्राइटन के अगेंस्ट खेला था, लेकिन 100% फिट नहीं था और 100% एफिशिएंट भी नहीं था। और रायन एट नोरी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी अगेंस्ट ब्राइटन, बिकॉज वो अभी भी फुली फिट नहीं है। और एक नोरी ने अपनी नेशनल टीम भी ज्वाइन नहीं की इन इंटरनेशनल ब्रेक, और उसने फोकस किया अपनी रिकवरी में। तो अब देखते हैं कि रायन एट नोरी यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलेगा या नहीं। ऑल्दो मैन सिटी की जो कल फर्स्ट टीम ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग में शायद रायन एट नोरी ने ज्वाइन नहीं किया था। सो अकॉर्डिंग टू मी अनसर्टेन लग रहा है कि रायन एट नोरी यूनाइटेड गेम में खेलेगा या नहीं। और अगले प्लेयर की बात करते हैं ग्वार्डियोल की। ग्वार्डियोल ने इस सीजन मैन सिटी के लिए एक भी मिनट नहीं खेला है और ग्वार्डियोल इस सीजन की स्टार्टिंग से ही इंजर्ड है। और ग्वार्डियोल ने इंटरनेशनल ब्रेक में क्रोएशिया टीम को ज्वाइन नहीं किया और अपने आप को टीम से बाहर रखा, ताकि वो फोकस कर पाए अपनी रिकवरी में और फोकस कर पाए ऑन रिटेनिंग हिज गेम शार्पनेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्वार्डियोल ने मैन सिटी के साथ ट्रेनिंग की है, तो शायद हमें ग्वार्डियोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलता हुआ दिख सकता है। तो अगले प्लेयर की बात करते हैं अब्दू कोदीर हुसनोफ। तो हुसनोफ ब्राइटन गेम में इंजर्ड हो गया था और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी हुसनोफ की, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे हिसाब से हुसनोफ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, लेकिन हुसनोफ ने भी अपने आप को बाहर रखा उज्बेकिस्तान नेशनल टीम से इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुसनोफ ने भी मैन सिटी फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग की है और शायद हुसनोफ हमें खेलता हुआ दिख सकता है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और रिको लुइस भी इंजरी की वजह से अंडर 21 इंग्लैंड टीम के लिए नहीं जा पाया था इन इंटरनेशनल ब्रेक। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिको लुइस ने भी मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है। और अगले इंजर्ड प्लेयर की बात करूं, जॉन स्टोन्स। सो जॉन स्टोन्स भी इंग्लैंड नेशनल टीम से बाहर हो गया था बिकॉज ऑफ इंजरी इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक, लेकिन ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, जस्ट प्रिकॉशनरी डिसीजन था ताकि ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। लेकिन बुरी खबर यह है कि उसने मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है, तो मेरे हिसाब से अनसर्टन है कि जॉन स्टोन्स अगेंस्ट यूनाइटेड खेलेगा या नहीं। और अगले प्लेयर रायन चर्की की बात करते हैं। तो रायन चर्की थाई इंजरी की वजह से 2 महीने के लिए बाहर है। उसको इंजरी हुई थी इन अगस्त, तो शायद हमें रायन चर्की लास्ट अक्टूबर तक वापस दिख सकता है इन मैनचेस्टर सिटी। और मेरे हिसाब से काफी बड़ा ब्लो है ये मैन सिटी के लिए, बिकॉज नंबर 10 पोजीशन में रायन चर्की काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला था मैन सिटी के लिए, बिकॉज करंटली मैन सिटी को एक अच्छा क्रिएटर चाहिए और रायन चर्की काफी अच्छा लग रहा था। तो ये मैन सिटी के लिए बुरी खबर है।
तो होप करेंगे कि रायन चकी जल्दी से जल्दी आ जाएगा ताकि हमें ज्यादा सफर ना करना पड़े। अगले प्लेयर फिल फोडन की बात करें तो फिल फोडन भी फुली फिट नहीं था और ब्राइटन के अगेंस्ट कुछ मिनट्स खेलने आया था, लेकिन उन कुछ मिनट्स में फिल फोडन काफी अच्छा लग रहा था और मैं बस यही होप कर रहा था कि फिल फोडन फुली फिट हो जाए। इंटरनेशनल ब्रेक में उसको अच्छी रेस्ट मिली है एंड मेन बात कि उसने मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग भी ज्वाइन की थी जो कल हुई थी, तो ये काफी अच्छी न्यूज है। तो मेरे हिसाब से हम फिल फोडन को खेलते हुए देख सकते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगले प्लेयर की बात करें कोवाचिच। जैसा कि आपको पता है कि जून में कोवाचिच की सर्जरी हुई थी एंड ही इज स्टिल इंजर्ड। अक्टूबर से पहले कोवाचिच का आना काफी मुश्किल लग रहा है। तो अब देखते हैं कि कोवाचिच कब आता है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम से मेरे हिसाब से कोवाचिच बाहर है। अगले प्लेयर निको ओरेली की बात करें तो निको ओरेली भी रिको लुइस की तरह अंडर 21 इंग्लैंड टीम से बाहर हो गया था इन दिस इंटरनेशनल ब्रेक बिकॉज ऑफ इंजरी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि निको ओरेली ने मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है और शायद निको ओरेली हमें खेलते हुए दिख सकता है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगले प्लेयर की बात करते हैं कैल्विन फिलिप्स। कैल्विन फिलिप्स की भी सर्जरी हुई थी जैसी कोवाचिच की हुई और कैल्विन फिलिप्स ने भी मैन सिटी की मेन ट्रेनिंग ज्वाइन की है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैन सिटी एंड पेप के प्लान्स में नहीं है कैल्विन फिलिप्स, तो ज्यादा मैन सिटी के लिए मैटर नहीं करेगा कि कैल्विन फिलिप्स फुली फिट है या नहीं। अगले प्लेयर की बात करते हैं सेवनियो की। सेवनियो ने मैन सिटी की फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की है और ये काफी अच्छी न्यूज है बिकॉज सेवनियो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है और मेरे हिसाब से सेवनियो हमें खेलता हुआ दिख सकता है अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अपने लास्ट इंजर्ड प्लेयर की बात करते हैं ओमार मार्मूश। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल ब्रेक में मैन सिटी के लिए सबसे खराब न्यूज जो आई वो थी कि ओमार मार्मूश इंजर्ड हो गया है। ओमार मार्मूश को नी इंजरी हो गई है और मेरे हिसाब से ओमार मार्मूश अब शायद लंबे टाइम के लिए बाहर रहेगा। ऑल्दो मैन सिटी ने सिर्फ यही कंफर्म किया है कि ओमार मार्मूश मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम से बाहर है और ओमार मार्मूश की इंजरी के बारे में कंप्लीट डिटेल अभी नहीं आई है। आगे ही अपना अटैक स्ट्रगल कर रहा था पिछली 2 प्रीमियर लीग गेम्स में और ऊपर से अब इतनी सारी इंजरीज हो गई हैं, तो काफी मुश्किल टाइम होने वाला है मैन सिटी के लिए बिकॉज काफी टफ मैचेस आ रहे हैं। और ओमार मार्मूश इस सीजन मोस्ट ऑफ द मैचेस मैन सिटी के लिए शायद नहीं खेलेगा बिकॉज अभी उसकी इंजरी हो गई है। फिर उसके बाद भाई जनवरी में एफकॉन आ जाएगा, उसके लिए अगर वो फिट होता है तो शायद वहां चला जाएगा। एज ए मैन सिटी फैन यही होप करेंगे कि ओमार मार्मूश की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मैचेस ही मिस करे मैन सिटी के लिए बिकॉज ओमार मार्मूश भी मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। और अगर गलती से अर्लिंग हालैंड इंजर्ड हो गया तो मेरे हिसाब से इस सीजन के लग जाएंगे, ऑलरेडी लगे हुए हैं लेकिन काफी मुश्किल हो जाएगा भाई, टॉप 4 आना भी काफी मुश्किल हो जाएगा अगर गलती से भी अर्लिंग हालैंड इंजर्ड हो गया। यही होप करेंगे एज ए मैन सिटी फैन कि हालैंड इस सीजन फुली फिट रहे। और भाई लोगों अपने एकेडमी प्लेयर मुकासा ने भी अपनी फर्स्ट टीम ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, तो मेरे हिसाब से मुकासा को भी हम देख सकते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक मिडफील्डर है और मेरे हिसाब से काफी टैलेंटेड, काफी ज्यादा पोटेंशियल है अपने एकेडमी प्लेयर मुकासा में। तो अब देखते हैं कि मुकासा को कुछ मिनट्स मिलते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड या नहीं, लेकिन इतनी सारी इंजरीज हैं तो हमें अपने एकेडमी प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इन सब इंजर्ड प्लेयर्स में से कौन कौन सा प्लेयर खेलेगा अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर डर्बी काफी मुश्किल होने वाली है मैन सिटी के लिए बिकॉज एक तो अपनी फॉर्म काफी खराब है, ऊपर से इतनी सारी इंजरीज। और भाई लोगों मैनचेस्टर डर्बी के बाद अपने मैचेस हैं अगेंस्ट नापोली एंड देन उसके बाद आर्सेनल के अगेंस्ट। तो भाई लोगों मुश्किल मैचेस आ रहे हैं मैन सिटी के अगले 3, लेकिन यही होप करेंगे कि मैन सिटी अपना 100% देगी
लेकिन अभी मैन सिटी को सिर्फ फोकस करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम में। और मेरे हिसाब से अगर हम यूनाइटेड के अगेंस्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल पाए, जो यूनाइटेड टीम इतनी अच्छी नहीं लग रही है, अगर हम यूनाइटेड के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स नहीं ले पाए, तो मेरे हिसाब से इस सीजन भी हम प्रीमियर लीग नहीं जीतेंगे। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी का ये काफी इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है और मैन सिटी के कॉन्फिडेंस के लिए इस मैच को जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये मैच भी हार गए, जो भाई मैनचेस्टर डर्बी है, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच होता है, तो मेरे हिसाब से इस सीजन भी मैन सिटी स्ट्रगल करेगी। तो होप करेंगे कि मैन सिटी का कमबैक आएगा और अच्छा कमबैक आएगा और हम अच्छी तरह जीतेंगे अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अच्छी तरह ना भी जीते भाई, मैं बस इतना कहूंगा कि जीत जाएं भाई, 3 पॉइंट्स मिल जाएं। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। मैनचेस्टर डर्बी की डिटेल में बात करेंगे मैच के प्रीव्यू में। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।